सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू वर्ड्स एडुकैप। जैसा कि आप लोगों ने सोचा होगा कि सर अब तो नीट का एग्जाम हो गया, फिजिक्स पेपर बहुत टफ था, इस बार कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, उसके लिए वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया कि इस बार कट ऑफ क्या जाने वाला नीट का। सर अब कट ऑफ के बारे में बता दिया आपने, अब आगे क्या रिजल्ट आने वाला है सर कुछ दिनों बाद। सर टेंशन हो रहा है, क्या करे क्या ना करे, काउंसलिंग कैसे करवाएं, क्या होगा क्या नहीं होगा। चिंता मत करो भाई, हम लोग हैं यहाँ पे आप लोग के लिए। इसलिए हम लोग ये वीडियो लाए आप लोग के लिए, नीट काउंसलिंग 2025 कैसे नीट की काउंसलिंग आप लोग अच्छे से करवाओ ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट जीएमसी मिल जाए। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नीट काउंसलिंग, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग डायरेक्ट एडमिशन भी करवाते हैं और नीट की काउंसलिंग भी करवाते हैं। और क्योंकि आपको ये पता है कि नीट का प्रिपरेशन जितना डिफिकल्ट है, जितना कॉम्प्लेक्स है, उससे लाख गुना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इसका काउंसलिंग प्रोसेस। तो इसमें आपकी कुछ भी गलती ना हो तो हम हमारे थ्रू आप काउंसलिंग करवाओ। इसका प्राइस है सिर्फ 10,000 रुपीज़। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है, नहीं भाई ज़्यादा नहीं है। अपने करियर को लेके इन पैसों के बारे में मत सोचो, कुछ पैसे को लेके अपने करियर को मत बर्बाद करो। अगर अभी नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? यही टाइम है, अच्छे से सोच समझ के काउंसलिंग के लिए इनरोल कर लो और टेंशन फ्री रहो। आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाने की गारंटी हमारी है। अगर आपको श्योर हो कि हाँ मेरा अच्छा रैंक आ जाएगा, अच्छा नंबर आ जाए, तो काउंसलिंग करा लो आप। लेकिन अगर आप अनश्योर हो ज़रा सा भी और ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन है, जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। हम लोग से बात करो, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, वो प्राइवेट कॉलेज में चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होता हमारे थ्रू डायरेक्ट एडमिशन। क्योंकि वो जो लोग बोल रहे हैं ना आपको कि हाँ हम लोग डायरेक्ट एडमिशन करवा देंगे गवर्नमेंट कॉलेज में, वो आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग को फंसा रहे हैं। उन सब बातों में मत पड़ना कभी भी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये ओवरव्यू है नीट काउंसलिंग का। फैसिलिटेट्स द एलोकेशन ऑफ एमबीबीएस बीडीएस सीट्स क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द नीट यूजी स्कोर। कुछ नहीं होता है नीट काउंसलिंग आपका, नीट यूजी स्कोर के ऊपर आपको होता है। इसमें आपको जैसा रैंक आता है उस वजह से आपको कॉलेज मिलता है, आपको सीट अलॉट होता है, आपको उसमें राउंड वाइज होता है। उसमें दो चीज़ मेनली होती है आपको, एक होता है ऑल इंडिया कोटा और आपका होता है एक स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा होता है 15% जो भी सीट्स होती है ना किसी भी स्टेट की, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज की, तो वो होता है ऑल इंडिया कोटा में चला जाता है। और बाकी 85% होता है वो सीट स्टेट में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सॉरी 100 बच्चे अगर एक कॉलेज में हैं, उनमें से 15 बच्चे ऑल ओवर इंडिया से हो सकते हैं, बाकी 85 एक पर्टिकुलर स्टेट से हो सकते हैं। जैसे कि मैं बिहार से हूँ, अगर आपको एम्स पटना में एडमिशन चाहिए, अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल है, तो आपके लिए एडमिशन लेना कंपेरेटिवली आसान है। जहाँ वही अगर कोई बच्चा झारखंड का है या फिर वेस्ट बंगाल का है, उसको एम्स पटना में एडमिशन लेना है, तो वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली मुश्किल है, उसको ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, उसका रैंक ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट डोमिसाइल बहुत मैटर करता है इस चीज़ में। क्राइटेरिया उसका एलिजिबिलिटी का यही है कि आपको क्वालिफाइड होना चाहिए नीट यूजी 2025। उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको नहीं पता तो जाकर पुरानी वीडियो हम लोग को देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा, उसमें आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ मिल जाएगा। आप कट ऑफ क्लियर करोगे तभी आप क्वालिफाई करोगे नीट यूजी के काउंसलिंग में बैठने के लिए। और आपको अगर ऑल इंडिया कोटा के लिए करना है तो आपके लिए नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए होता है। और स्टेट कोटा के लिए आपको डोमिसाइल रिक्वायरमेंट चाहिए अपने स्टेट कोटा को इनरोल करना। चलिए सबसे पहले स्टेप देखते हैं रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा नीट काउंसलिंग के लिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। आपको एमसीसी की वेबसाइट जाना है और रजिस्टर करना है अपने रोल नंबर के साथ, अपना एप्लीकेशन नंबर, और आपको अपना बाकी जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको काउंसलिंग फ़ी पे करनी है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होती है 1,000 अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, 500 SC ST OBC के लिए, और 10,000 आपको रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये 10,000 जो है वो रिफंडेबल होता है, बट ये जो 1000 और ये 500 है ना, 1000 जनरल के लिए, 500 आपको SC ST OBC के लिए, ये रिफंडेबल नहीं होता है। ये मैं बात कर रहा था गवर्नमेंट कॉलेजेस की। अब बात की जाए डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसकी फीस ऑब्वियसली थोड़ी सी हायर साइड पे है, तो उसके लिए आपको 5,000 जो है ये आपका नॉन रिफंडेबल है, और ये 2 लाख रुपीज़ ये आपका रिफंडेबल है सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसका ध्यान रखना आप। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवाना चाहते हो, उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 5,000 जो है वो आपको डिपॉजिट करना है पहले, जो कि नॉन रिफंडेबल है। बाकी 2 लाख रुपए आप जो डिपॉजिट करोगे वो रिफंडेबल होगा अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लोगे तो। उसमें भी बहुत सारे प्रोज, ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि आपको राउंड 2 तक ही आप ये एग्जिट कर सकते हो, वो उस वीडियो में आगे बताएंगे हम लोग आपको। चलिए देखते स्टेप 2 क्या है आपका, है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। अगर ये चीज़ आप लोग हम लोग करवाओगे, जो कि हमारी काउंसलिंग टीम है, तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि चॉइस फिलिंग में क्या करना है, सर लॉकिंग क्या होता है, वो सब हम लोग हैंडल कर लेंगे आपका।
आप बस हमारे काउंसलिंग में इनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फिल इन द प्रेफर्ड चॉइसेस ऑफ कॉलेजेस एंड कोर्सेज, choices can be modified until the locking deadline, lock the choices before the deadline, otherwise they will be auto locked। हाँ, आपको अपने चॉइसेस को अगर आप लोग खुद से करोगे, जो कि गलती है मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, बट फिर भी आप लोग करना चाहते हो तो करो, कोई बात नहीं। आप लोग अपने चॉइसेस को लॉक करना होगा, वरना वो अपने आप आपको वो ऑटो लॉक हो जाएगा, आपको वही कॉलेज मिल जाएगा। आपको अपने प्रेफरेंस और जो आपको ब्रांच चाहिए वो आपको बहुत ध्यान से भरना है, एक सीक्वेंस में आपको वो एक ये प्रेफरेंस लिस्ट बनाना पड़ेगा। स्टेप 3 आपको सीट अलॉटमेंट। आपको फिर क्या सीट अलॉट किया जाएगा, जो आपको सीट लॉक हो जाएगा वो आपको सीट अलॉट किया जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में ये कोर्स आपको मिल रहा है। और ये होता है आपका नीट रैंक के बेसिस पे प्रेफरेंस लिस्ट जो आपने बनाया वो, रिजर्वेशन क्राइटेरिया और सीट अवेलेबिलिटी। ये 2 पॉइंट आपका बहुत ज़रूरी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो आपको थोड़ा सा आपको एक प्रेफरेंस मिल जाता है कि हाँ कुछ कम मार्क्स भी है तो आपको वो ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर सीट मिल जाए उस कॉलेज में, और वो सीट अवेलेबल रहनी चाहिए तभी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हाँ सीट अवेलेबल नहीं है बट हाँ मिल जा रहा है एडमिशन, वो चीज़ नहीं होगी। और आपको अलॉटमेंट लेटर जब आपको मिलेगा तो आपको एमसीसी की वेबसाइट से जो पोर्टल है उससे आपको डाउनलोड करना है और उसको संभाल के रखना है, क्योंकि काउंसलिंग में वो बहुत काम आने वाला है आपको बाद में। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होगा रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज। जो कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा, जो अलॉटमेंट लेटर में आपको कॉलेज गिवन रहेगा, आपको जाना है उस कॉलेज पे जाकर रिपोर्ट करना है। वहाँ जाके आपको बताना है कि हाँ ये मेरा अलॉटमेंट लेटर है, और बाकी का प्रोसेस आपको वहाँ कंटिन्यू करना है। एक चीज़ और, वहाँ पे आपको एडमिशन फ़ी उस समय ही पे करनी होगी, इसलिए आप अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए ले जाना साथ में, ओरिजिनल भी ले जाना, और साथ में मेरे हिसाब से आपको हर एक डॉक्यूमेंट की 2 कलर और 2 ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी ले जानी चाहिए अपनी, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। चलिए काउंसलिंग के बारे में बताते हैं कितने राउंड्स होते हैं। ऑल इंडिया कोटा, ये AIQ का मतलब होता है ऑल इंडिया कोटा। इसका राउंड 1 होता है, इसमें आपका फ्री एग्जिट अलाउड होता है। कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट आउट विदाउट फॉरफिटिंग द सिक्योरिटी डिपॉजिट। हाँ, आप बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट को फॉरफिट किए हुए ऑप्ट आउट कर सकते हैं, मतलब जो आपका 10,000 वो है वो आपको रिफंड हो जाएगा उसमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, बट जो 2 लाख है वो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए वो भी आपको रिफंड हो जाएगा राउंड 1 में। सेकेंड राउंड में भी आपको फ्री एग्जिट नहीं होगा इसमें। इसमें आपको जिसने जो वो 1000 डिपॉजिट किया है ना, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर आपको सीट अलॉट हो गया है, आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा, जिसे आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपको बार बोल रहा हूँ कि काउंसलिंग हमारी टीम से करवाओ, आपको इस चीज़ की टेंशन ही नहीं होगा। फिर आता थर्ड राउंड आपका, जिसको हम लोग मॉपअप राउंड भी कहते हैं, कंडक्टेड फॉर डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एम्स, जिपमर एंड ESIC सॉरी, है ना। तो इसके लिए अब आपका मॉपअप राउंड होता है, इसमें आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और चॉइस फिलिंग आपको रिक्वायर्ड होता है। और लास्ट राउंड है आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये होता है रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन जो भी हैं जिनके भी सीट्स अनफिल्ड रह जाते हैं, वो लोग ये कंडक्ट करवाते हैं ताकि सीट्स उनके फिल हो जाए, और जो बच्चों को नहीं मिला था एडमिशन इनसे पहले राउंड में, उनको एडमिशन मिल जाए। इसलिए आपको कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना, बस आपको जो भी प्रीवियसली रजिस्टर्ड है ना, जिसने प्रीवियसली रजिस्टर किया है वही एलिजिबल है, और कोई स्टूडेंट नहीं। इसमें नहीं है सर कि सर मैंने तो राउंड 1 2 में किया ही नहीं रजिस्ट्रेशन, तो क्या मैं डायरेक्टली स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, आपको राउंड 1 में ही रजिस्टर करना चाहिए था, और आप नहीं किए हो तो आप इस राउंड के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो। स्टेट कोटा काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं। हर एक स्टेट का अपना काउंसलिंग प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ता है। आपको ऑल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग में रजिस्टर करना ही पड़ेगा, बट साथ ही साथ आप जिस स्टेट के हो, जैसे कि अगर आप बिहार से हो तो आपको बिहार के लिए अलग से आपको काउंसलिंग में रजिस्टर करना पड़ेगा, उसका एक अलग प्रोसेस होता है। और उसमें 85% सीट्स होती है स्टेट डोमिसाइल बच्चों के लिए, बाकी 100% होता है प्राइवेट कॉलेज सीट्स। कैंडिडेट्स मस्ट रजिस्टर ऑन द रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग वेबसाइट। हर एक स्टेट की अपनी वेबसाइट होती है काउंसलिंग के लिए, आपको उस पर जाकर रजिस्टर करना होता है। डोमिसाइल रिक्वायर होता है, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना पहले से बनवाना रखना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों ने वीडियो पहले ही डाल चुकी, मैं आपको बार बता रहा हूँ, जाके जल्दी से वीडियो देख लो। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट काउंसलिंग, उसमें हम लोग सारे बता एकदम डिटेल में बताया कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपना पहले से बना के रखना है, ताकि काउंसलिंग में आपको डिले ना हो, कुछ भी दिक्कत ना हो। इस प्रोसेस आपको इंक्लूड करता है रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका चॉइस फिलिंग हो गया, सीट अलॉटमेंट हो गया, और रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज। आपको टाइम पे अलॉटेड कॉलेज आपको रिपोर्ट करने, तो आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ये तो मैंने बता ही दिया आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है। अब फिर भी देखना है तो एक बार देख सकते हो ये सब, और डिटेल में आना तो वीडियो अपलोडेड है, अब देख लो जाके। कुछ टिप्स मैं आपको बताता हूँ, उस पर आपको ध्यान रखना है। आपको हमेशा जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसको चेक करते रहना है कि क्या अपडेट्स आ रहे हैं, कि अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, कब जाना है हमें,
क्या क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं, काउंसलिंग कुछ चेंज तो नहीं आया, फर्स्ट ईयर में कुछ चेंज तो नहीं हो गया। सब चीज़ के लिए आपको रेगुलरली वेबसाइट चेक करना पड़ेगा। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखने पड़ेंगे बिफोर हैंड, ताकि आपको लास्ट मोमेंट में वो पैनिक ना करो। आपको ये ना हो कि सर अब तो काउंसलिंग का डेट पास आ गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट कुछ है ही नहीं मेरे पास, अब मैं क्या करूँ। उसके लिए आपको अभी से ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करके रखने हैं। आपको ये बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें ध्यान देना, ये सब लाइटली बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि काउंसलिंग आपका 1 साल का मेहनत आपका बर्बाद कर सकता है, या फिर आपको वो मेहनत को रंग ला सकता है। अगर आपने काउंसलिंग सही से नहीं किया, तब ये 1 साल की मेहनत है। बहुत सारे बच्चों की 2 साल, 3 साल, 4 साल, बहुत सारे बच्चे तो 5-5, 6-6 साल तक ड्रॉप लेते हैं। इसलिए अपनी मेहनत बर्बाद मत करो, काउंसलिंग अच्छे से करवाना। पार्टिसिपेट इन बोथ AIQ एंड स्टेट काउंसलिंग इफ एलिजिबल टू मैक्सिमाइज चांसेस। हाँ, आपने स्टेट कोटा के यूज़ करते हुए स्टेट काउंसलिंग में रजिस्टर करना और ऑल इंडिया कोटा में रजिस्टर करना, ताकि आपका चांस कॉलेज मिलने का हाई हो जाए। बी कॉशियस वाइल चॉइस फिलिंग, कंसिडर प्रीवियस ईयर कट ऑफ एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस। हाँ, आपने प्रीवियस ईयर को कट ऑफ को चेक करना, उसी के अकॉर्डिंग आपने चॉइस फिलिंग करनी। ये नहीं कि आपके मार्क्स 550 आ रहे हैं बट लास्ट कट ऑफ 650 उस कॉलेज पे गया था, तो आप उसमें चॉइस फिलिंग कर दो। ऑब्वियसली बात है, नहीं मिलेगा भाई आपको, तो क्यों वेस्ट करना। अपने प्रेफरेंस लिस्ट अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग तरीके से बनाना। कीप मल्टीपल कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर सेफ्टी। मैंने आपको बताया 2 कलर कॉपी, 2 ब्लैक एंड व्हाइट आपको रखना चाहिए, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू। अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो नंबर गिवन है यहाँ पे, आप उस पर कॉल कर सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में, सॉरी प्राइवेट कॉलेज में, तो आप हम लोग को कॉन्टैक्ट करो, हम लोग आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।